नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमएलटी लैब मैनुअल। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कुल कितने टाइप के अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी में कुल कितनी बार अल्ट्रासाउंड होता है, कौन से महीने में कौन सा अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और कौन से अल्ट्रासाउंड से क्या पता चलता है, और प्रेगनेंसी में बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना सेफ होता है या नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो प्रेगनेंसी में जो है कुल 4 बार अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, यानी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी जो हेल्दी है यानी कि हेल्दी प्रेगनेंसी है तो उस केस में जो है कुल जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है कुल 4 अल्ट्रासाउंड ही करवाया जाता है। लेकिन अगर किसी महिला को कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे कि पेट में दर्द होना, ब्लीडिंग होना या बेबी का ग्रोथ कम होना, तो उस केस में जो है 4 बार से ज़्यादा बार भी अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। लेकिन अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है तो कुल 4 बार ही अल्ट्रासाउंड उसमें करवाया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रेगनेंसी जो 9 महीने का होता है तो उस 9 महीने को जो है 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया, यानी कि पहला महीने से लेकर के तीसरे महीने तक को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोला गया, और तीसरे महीने से छठे महीने तक को दूसरा ट्राइमेस्टर बोला गया, और छठे महीने से 9वें महीने तक को जो है 3 ट्राइमेस्टर बोला गया। तो ये तीनों ट्राइमेस्टर में जो है कुल मिलाकर 4 अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तो अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि प्रेगनेंसी में बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना सेफ होता है या नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी में जो है बिल्कुल सेफ होता है। अल्ट्रासाउंड करवाने से बेबी को और मदर को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है रेडिएशन का यूज नहीं होता है। इसमें साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग का इस्तेमाल होता है इंटरनल ऑर्गन और बेबी का जो स्ट्रक्चर वगैरह ग्रोथ वगैरह देखने के लिए। तो इससे जो कोई नुकसान नहीं होता, चाहे आप कितनी बार भी करवा लें। लेकिन एक्सरे और जो होता है और जो सीटी स्कैन होता है उससे नुकसान होता है, क्योंकि इसमें रेडिएशन का यूज हो जाता है। एक्सरे जो किरण होता है वो रेडिएशन होता है, और जो साउंड वेव होता है वो रेडिएशन नहीं होता है। तो इस प्रेगनेंसी के दौरान जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो अर्ली प्रेगनेंसी बोला जाता है, जिसको डेटिंग स्कैन भी बोला जाता है। दूसरा जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको लेवल 1 बोला जाता है, जिसको एंटी एनवी स्कैन भी बोला जाता है। तीसरा जो अल्ट्रासाउंड होता है वो लेवल 2 होता है, जिसको एनोमली स्कैन या टारगेट स्कैन भी बोला जाता है। चौथा जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको लेवल 3 बोला जाता है, जिसको ग्रोथ स्कैन या इसके साथ जो डॉपलर स्कैन भी हो जाता है। अब इसके बारे में हम लोग अलग अलग जानते हैं। तो जो अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको डेटिंग स्कैन बोला जाता है, ये जो है प्रेगनेंसी के छठे और से लेकर के 9 के बीच करवाया जाता है मोस्टली। हालांकि उससे पहले भी करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले करवाने से जो है क्या होता है, कई बार बेबी का जो हार्ट बीट होता है वो डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो 6 वीक बाद जो बेबी का हार्ट बीट डेवलप हो जाता है, तो इसलिए जो है छठे वीक के बाद करवाया जाता है, ताकि बेबी का हार्ट बीट भी पता चल सके। तो छठे वीक से लेकर के और 9वें वीक के बीच में जो है अर्ली प्रेगनेंसी या डेटिंग स्कैन करवाया जाता है। तो ये जो होता है मोस्टली ट्रांसवैजिनल अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसको TVS बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसड्यूसर जो होता है, जिसको अल्ट्रासाउंड प्रोब बोलते हैं, जो पेट के ऊपर जो घुमाया जाता है, तो उसको ट्रांसड्यूसर बोला जाता है। तो वो क्या होता है कि पेट पे रख करके उसको जो है इंसर्ट किया जाता है वाजाइना में, यानी कि उसको वाजाइना के थ्रू जो है उसको किया जाता है, ताकि जो है जो यूट्रस होता है और यूट्रस के अंदर जो फीटस होता है उसका जो इमेज होता है क्लियरली जो है और अच्छे से इमेज पता चल सके। इसका यूज की बात करें तो ये पहला जो होता है इसका प्रेगनेंसी कंफर्म किया जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं, यानी कि यॉक साक या यूट्रस में जो है फीटस डेवलप हुआ या नहीं है, तो इससे प्रेगनेंसी कंफर्म होता है। दूसरा है कि प्रेगनेंसी का एज पता लगाया जाता है, यानी कि जो बेबी है वो कितने मंथ का या कितने वीक का जो है प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है, तो उसका जो है पता लगाया जाता है कि आपने जो LMP डेट बताया हुआ है डॉक्टर को, उसके हिसाब से जो प्रेगनेंसी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो भी पता लगाया जाता है। दूसरा जो है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, इससे पता चल जाता है कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या हो सकता है, ड्यू डेट। उसके बाद जो है बेबी सिंगल है या ट्विंस है तो उसका पता चलता है। उसके बाद ये पता चलता है कि बेबी का जो है ग्रोथ हो रहा है, यानी कि बेबी जो है वो फीटस जो है वो यूट्रस में है या बाहर है, यूट्रस के बाहर है, तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है, तो इसका भी पता चलता है। उसके बाद बेबी का हार्ट बीट किस तरह से वो कितना हो रहा है, तो इसका भी इसमें पता चलता है। दूसरा जो स्कैन होता है जिसको एंटी एनवी या लेवल 1 बोला जाता है, तो एंटी का मतलब होता है न्यूकल ट्रांसलूसेंसी और एनवी का मतलब होता है नेजल बोन। और ये जो होता है मोस्टली जो होता है 11 वीक से लेकर के और 13 वीक के बीच में करवाया जाता है, लेकिन सबसे जो आइडियल समय होता है वो 12 वीक होता है अल्ट्रासाउंड करवाने का। ये जो 2D अल्ट्रासाउंड होता है। तो एंटी का मतलब होता है न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, यानी कि बेबी के जो गर्दन के पीछे एक फोल्ड होता है इस तरह से, ये जो होता है तो इसको न्यूकल फोल्ड बोला जाता है। इसमें पानी भर जाता है, तो इसका थिकनेस मेजर किया जाता है, तो ये जो है थिकनेस इसका मेजर किया जाता है। और एनवी का मतलब होता है नेजल बोन, यानी कि बेबी का इसमें नाक डेवलप हुआ या नहीं हुआ, नाक की हड्डी या नाक डेवलप हुआ वो देखा जाता है। तो बेसिकली ये जो होता है डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए किया जाता है कि बेबी को डाउन सिंड्रोम है या नहीं है, तो एंटी एनवी स्कैन यानी कि लेवल 1 से ये पता चलता है कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, तो यदि आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए एंटी एनवी स्कैन का रिपोर्ट, आपको कैसे देखना है कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। तो इसके ऊपर ये जो टेस्ट होता है यानी कि एंटी एनवी स्कैन डुअल मार्कर के साथ करवाया जाता है। इससे क्लियरली जो पता चलता है कि डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होता है या नहीं होता है। तो डुअल मार्कर जब भी आप करवाएंगे तो आपको एंटी एनवी
स्कैन करवाना। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि बेबी का हार्ट बीट कितना है और बेबी का ग्रोथ क्या हो रहा है, तो ये सब सारे चीज़ें इससे भी पता चलता है। तो लेकिन मोस्टली जो है ये NT-NB स्कैन से जो है डाउन सिंड्रोम का पता चलता है। और दूसरा जो स्कैन होता है वो लेवल 2 होता है, जिसको एनोमली स्कैन या टारगेट स्कैन या एनाटॉमी स्कैन भी बोला जाता है। तो ये जो है प्रेगनेंसी के 18 से लेकर के और 22वें हफ्ते के बीच में करवाया जाता है, कि 5वें महीने में करवाया जाता है, 5वें महीने बाद। तो मोस्टली जो है इसका जो आइडियल जो समय होता है 20 वीक अच्छा माना जाता है। और ये जो है 2D भी होता है और 3D अल्ट्रासाउंड भी होता है। तो ये अल्ट्रासाउंड जो होता है मोस्टली सभी को करवाना ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड पूरे प्रेगनेंसी के दौरान जो यही अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तो डॉक्टर के हिसाब से ये बोला जाता है कि अगर पूरे प्रेगनेंसी के दौरान अगर बोला जाए कि कौन सा एक अल्ट्रासाउंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम वही करवाएं तो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये टेस्ट जो है सभी को करवाना ही होता है। तो ये इसमें क्या होता है कि बेबी का जो एनाटॉमी देखा जाता है, यानी कि बेबी का साइज, शेप, इसमें बेसिकली देखा जाता है कि बेबी कितना ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें जो है बेबी का हाथ, पैर, सिर, मुंह, नाक, कान, पेट आदि और जितने भी ऑर्गन होते हैं जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, उसके बाद जो है ब्लड फ्लो कैसा है, यानी कि मदर का बेबी के साथ जो है अटैच ब्लड फ्लो का जो प्लेसेंटा होता है जिसमें ब्लड फ्लो होता है वो किस तरह से ब्लड फ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है, तो वो सब सारी चीज़ें इसके अंदर देखा जाता है। जो है बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है इसमें देखा जाता है। बेबी का स्ट्रक्चर जो है फेस बना कि नहीं बना, हाथ पैर कितना बना हुआ नहीं बना है, हाथ कितना डेवलप हुआ, पैर कितना डेवलप हुआ, स्ट्रक्चर क्या है, तो सारा चीज़ें इसके अंदर देखा जाता है। तीसरा जो चौथा जो अल्ट्रासाउंड होता है लेवल 3 होता है। तो लेवल 3 को ग्रोथ स्कैन भी बोला जाता है। तो ये जो स्कैन होता है इसके साथ डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है और कुछ डॉक्टर जो इसको बाद में भी करवाते हैं, इसको फीटल इको बोलते हैं। तो इसमें जो है डॉपलर अल्ट्रासाउंड साथ में करवाया जाता है। ये जो अल्ट्रासाउंड होता है वो प्रेगनेंसी के 34 से 38 वीक के बीच में करवाया जाती है, यानी कि 7वें महीने के बाद करवाया जाती है, 7वें महीने में हफ्ते के बीच करवाया जाता है। ये जो 2D और 3D दोनों ही होता है, मोस्टली 3D अल्ट्रासाउंड ये करवाया जाता है। और इसमें बेबी का ग्रोथ देखा जाता है और डेवलपमेंट देखा जाता है कि बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसा हुआ है, यानी कि लेवल 2 के मुकाबले जो इसमें बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट कितना हुआ, कितना विकास हो रहा है बेबी का, ये इसमें देखा जाता है। इसलिए इसको ग्रोथ स्कैन भी बोला जाता है। इसमें देखा जाता है कि प्लेसेंटा का पोजीशन जो है क्या है, उसके बाद उसमें जो है फ्लूइड है, यानी कि जो है यूट्रस में जो फ्लूइड किस तरह से, एम्नियोटिक फ्लूइड बोला जाता है, पानी कितना है, कम तो नहीं है। उसके बाद बेबी का पोजीशन क्या है, हेड ऊपर है या नीचे है, कौन से पोजीशन में है, ये देखा जाता है। और बेबी में नाल तो नहीं है, लिपटी हुई है, ये सब सारी चीज़ें देखा जाता है। बेबी का हार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाता है कि हार्ट में ब्लड का फ्लो कैसा है, कोई हार्ट दिल में छेद तो नहीं है। उसके बाद जो किडनी, हार्ट, लंग्स या और भी ऑर्गन होते हैं, लीवर होता है, इन सब में ब्लड का फ्लो कैसा है, कोई डिफेक्टेड तो नहीं है, तो ये सारा चीज़ें इसके अंदर देखा जाता है। उसके बाद जो गर्भनाल होता है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, यानी कि मदर से लेकर के और बेबी के बीच में कनेक्टेड होता है, उसको प्लेसेंटा बोलते हैं, जिससे मदर से बेबी में ब्लड का सप्लाई होता रहता है। तो वो ब्लड का सप्लाई सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखा जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है कुल 4 टाइप के अल्ट्रासाउंड होता है। पहला अर्ली प्रेगनेंसी होता है, दूसरा लेवल 1 होता है जिसको NT-NB स्कैन बोला जाता है, लेवल 2 होता है जिसको जो है अनोमली स्कैन बोला जाता है, और चौथा जो स्कैन होता है वो लेवल 3 होता है जिसको ग्रोथ स्कैन भी बोला जाता है। इसके अलावा फीटल इको भी करवा सकते हैं डॉक्टर, या डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है। तो ये तो प्रेगनेंसी के दौरान किए जाने वाले रूटीनली अल्ट्रासाउंड के बारे में मैंने कुछ आपको बेसिक जानकारी बताई। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डिटेल जानकारी चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए, उनसे आप क्लैरिफाई कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।